हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, जब आप रिश्ते में निखरने की बजाय बिखरने लग जाएं तो ये मान लीजिए कि ये रिश्ता टॉक्सिक रिलेशनशिप है। जब आप रिश्ते में मजबूत बनने की बजाय मजबूर होने लगे तो ये मान लीजिए कि ये रिश्ता कमज़ोर, बहुत कमज़ोर होने लगा है। और दोस्तों, ऐसे कमज़ोर रिश्तों की वजह से हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर इसका असर होता है, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है ये पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं। ऐसे बिहेवियर का हमारी अपनी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, किस तरह से हम सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि थोड़े बहुत गिले शिकवे अगर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिले शिकवे बढ़ जाते हैं, वो आदत में तब्दील हो जाते हैं और टॉक्सिक बिहेवियर आदत बन चुका होता है तो वो बहुत समस्या खड़ी करता है। दोस्तों, एक ख़राब रिश्ता बहुत सारे अच्छे रिश्तों को भी ख़राब करने लगता है, क्योंकि व्यक्ति के आसपास का जो भी माहौल है वो सारा नकारात्मक होने लगता है। दोस्तों, सबसे बड़ा असर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का होता है वो ये कि घर मकान में तब्दील होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अहम बात आपसे कह रही हूँ, घर मकान में तब्दील होने लगता है। दोस्तों, घर तभी घर होता है जब घर में सकारात्मक माहौल रहे, खुशियाँ रहें, आनंद रहे। लेकिन जब इस तरह का व्यवहार घरों में होने लगता है तो घर घर नहीं रहते, वो मकान बन जाते हैं। और मकानों में यानी चार दीवारी के भीतर की जो घुटन है वो रिश्तों का दम तोड़ देती है और ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते, और अगर वो चलते भी हैं तो व्यक्ति उससे सफ़र करता रहता है। तो पहला जो असर ये है कि ऐसे रिश्तों की वजह से घर मकान बन जाते हैं। दोस्तों, तो घरों को मकान नहीं बनने देना है। तो ये सबसे बड़ा असर है कि हमारे घर नहीं बचते हैं जब टॉक्सिक बिहेवियर आदत बन चुका होता है। दूसरा सबसे बड़ा असर होता है, जिस भी व्यक्ति के साथ टॉक्सिक बिहेवियर होता है वो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मविश्वास खोने लगता है। दोस्तों, जब आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ भी करने के काबिल नहीं होगा। लगातार नकारात्मक व्यवहार या अपने लिए लगातार नकारात्मक शब्दों को सुनते सुनते या आक्रामक व्यवहार झेलते झेलते, सहते सहते व्यक्ति का आत्मविश्वास खोने लगता है, सेल्फ एस्टीम उसका खो जाता है। उसे लगता है कि मैं शायद इसी स्थिति के लिए हूँ, मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि हर वक्त उसे कमतर बताया जाता है, उसकी काबिलियत पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्मसम्मान खोने लगता है, और जब आत्मसम्मान और आत्मविश्वास खोने लगता है तो सबसे बड़ा जो असर होता है वो निर्णय लेने की स्थिति पर आता है। व्यक्ति निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है, यानी वो अपना मानसिक संतुलन भी कई बार खोने लगता है, जिसकी वजह से परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं पाता है या कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पाता है। तो आत्मविश्वास खोने जैसा सबसे जो घातक परिणाम है वो ये व्यक्ति पर होता है, जो कि सबसे बड़ी ताकत होती है व्यक्ति की। तीसरा सबसे बड़ा असर होता है कि व्यक्ति में डर की भावना मजबूत होती चली जाती है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के साथ आक्रामक व्यवहार होता है या टॉक्सिक बिहेवियर होता है वो व्यक्ति लगातार डर की स्थिति में रहता है। उसे हर बार इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, अगर गलती हो गई तो फिर से वैसा व्यवहार सहन करना पड़ेगा, अगर फिर से गलती हो गई तो फिर से वही अब्यूजिव वर्ड सुनने को मिलेंगे, या अगर गलती हो गई तो हो सकता है फिर से हिंसा होने लगे, या फिर हो सकता है कि घर से बाहर निकाल दिया जाए, या हो सकता है रिश्ता ही टूट जाए। यानी सारे टाइम उसके दिमाग में डर हावी रहता है, और लगातार डर की स्थिति में रहने पर उससे गड़बड़ियां होती रहती हैं, उसका व्यवहार, उसकी भाषा, सोच लगातार कमज़ोर होने लगती है। दोस्तों, व्यवहारगत बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, और इस डर की भावना से व्यक्ति अपने आप को और कमज़ोर महसूस करने लगता है। तो डर की भावना बढ़ने लगती है टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। इसके बाद आता है दोस्तों, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, टॉक्सिक बिहेवियर के माहौल में अगर बच्चे रह रहे हैं तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ना लाजमी है। दूसरा, बच्चे जो आक्रामक व्यवहार या जो टॉक्सिक बिहेवियर देख रहे हैं वो अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं, यानी वो भी धीरे धीरे उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं।
कई बार तो विघटन की स्थितियों में बच्चों में भी मानसिक विकार देखने में मिलते हैं, यानी बच्चे भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दूसरे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों। यानी बच्चों के लिए भी ये व्यवहार बहुत हानिकारक है दोस्तों। इसके अलावा व्यक्ति की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है, कार्यक्षमता हो या फिर सोशल सर्किल, यानी व्यक्ति जो भी काम करना चाहता है, उसकी जो भी सामाजिक लाइफ है, उसकी सोशल लाइफ है, उस पर भी असर देखने में आता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान ऐसे रिलेशनशिप में उलझा रहता है, उसे डर लगा रहता है कि कहीं फिर से गलती ना हो जाए, उसका फोकस काम पर नहीं हो पाता है और इसकी वजह से कार्यस्थल पर भी कई बार आउटपुट अच्छा नहीं आने की वजह से बॉस से भी उसे इंसल्ट झेलनी पड़ सकती है या बॉस की वजह से भी उन्हें डांट पड़ सकती है, या फिर सोशल लाइफ से व्यक्ति कटने लगता है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होने के कारण लोगों से मिलने में डर लगता है या उसे लगता है कि मैं शायद बात नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप के और करीब आने लगता है, यानी वो कटने लगता है लोगों से मिलने में उसे डर लगने लगता है। तो इसका दूसरा असर जो है वो कार्यक्षमता पर पड़ता है, व्यक्ति की अपनी योग्यताओं काबिलियत पर व्यक्ति शक करने लगता है। तो बहुत ही हानिकारक इसके परिणाम देखने में आते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है दोस्तों। टॉक्सिक बिहेवियर में लगातार बने रहने से व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हो जाता है, यानी बहुत सारी बीमारियां ऐसी आ जाती हैं, बोन्स की जितनी प्रॉब्लम है या हड्डियों की जितनी भी तरह की जो परेशानियां हैं, उनमें बड़ी वजह तनाव, चिंता या जो नकारात्मक माहौल है वो भी एक बड़ी वजह है। और मानसिक विकार ये तो सबसे ज़्यादा देखने में आता है दोस्तों। मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहती, डेटा अवेलेबल हैं, कितने ज़्यादा लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अवसाद की स्थितियों से गुजर रहे हैं। वो धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहे हैं, लेकिन ये स्थितियाँ बढ़ रही हैं, यानी जो टॉक्सिक बिहेवियर है वो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं धैर्य की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से ऐसी व्यवहारगत समस्याएं आ रही हैं और व्यक्ति मानसिक रोगों की गिरफ्त में चला जाता है दोस्तों। और एक वक्त तो ऐसा आता है कि मानसिक स्थिति इतनी असंतुलित हो जाती है कि फिर उसका इलाज लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि ये तमाम जो परिस्थितियां हैं ये टॉक्सिक बिहेवियर के माहौल में लगातार बने रहने से हो रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे बिहेवियर को कैसे सुधारा जाए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इट मीन्स ये तो रिश्ते का दी एंड है, अब ये रिश्ता सुधर नहीं सकता, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो अपने सॉल्यूशन के साथ आती है। कोई रिश्ता अगर टॉक्सिक है, रिश्ता बिगड़ गया है, उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन सुधारने की वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएं, क्या वो टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके टॉक्सिक बिहेवियर को सुधारा जा सकता है, इस पर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रही हूं। उम्मीद है टॉक्सिक बिहेवियर के असर को आज आप समझ पाए हैं कि ये असर हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी, हमारे आसपास के रिश्ते, हमारी सामाजिक ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टॉक्सिक बिहेवियर क्या है, आप चाहें तो वहां जाकर वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, तब तक देखते रहिए हेमाज पॉजिटिव प्लानेट और खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।